आज हम राजस्थान के इतिहास में राजस्थान का नामकरण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज हम जिस भौगोलिक इकाई के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग करते हैं 1949 से पूर्व इस नाम की कोई भौगोलिक इकाई नहीं थी, अपितु प्राचीन काल में ये विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विभिन्न नामों से जाना जाता था। जैसे कि कुछ यहाँ नाम दिए गए हैं। मांड, जो वर्तमान में जो जैसलमेर का क्षेत्र है इसे मांड कहा जाता था। दूसरा है मरु या मारवाड़, वर्तमान में जो जोधपुर का क्षेत्र है इसे मरु और मारवाड़ कहा जाता था इस प्रदेश को। फिर है गुर्जर रता, जोधपुर का जो दक्षिणी भाग है उसको गुर्जर रता के नाम से जाना जाता था। अगला वागड़, जो वर्तमान में हमारे डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र है इसको वागड़ कहा जाता था। अगला हमारा है आबू या अर्बुद, जो हमारा सिरोही का क्षेत्र है, वर्तमान में ये सिरोही के आसपास का क्षेत्र आबू के नाम से जाना जाता था। हाड़ौती, हमारे वर्तमान में कोटा और बूंदी का जो क्षेत्र है ये हाड़ौती के नाम से जाना जाता था। सपादलक्स, अजमेर और नागौर, हमारा जो अजमेर और नागौर का क्षेत्र है ये प्राचीन काल में सपादलक्स के नाम से जाना जाता था और ये चौहान वंशों का क्षेत्र था। यहाँ पर चौहान वंश का राज्य रहा है। अगला 9 नंबर पर है शेखावटी, हमारा जो झुंझुनू सीकर नागौर का क्षेत्र है वर्तमान में वो पहले शेखावटी के नाम से जाना जाता था। मेवाड़, वर्तमान में हमारा जो उदयपुर राजसमंद भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है वो प्राचीन काल में मेवाड़ के नाम से जाना जाता था। तो ये हमारे स्थानीय क्षेत्रीय नाम है। मांड, जैसलमेर का क्षेत्र को मांड नाम से जाना जाता था। मरु या मारवाड़, जोधपुर का क्षेत्र। गुर्जरता, जोधपुर का दक्षिणी भाग। वागड़, डूंगरपुर बांसवाड़ा। आबू या अर्बुद, सिरोही का क्षेत्र। कोटा बूंदी का क्षेत्र हाड़ौती के नाम से। बीकानेर का क्षेत्र जांगल के नाम से। अजमेर नागौर का क्षेत्र सपादलक्स के नाम से। सीकर झुंझुनू चूरू का क्षेत्र शेखावटी के नाम से। उदयपुर राजसमंद भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र मेवाड़ के नाम से जाना जाता था। वैदिक साहित्य में राजस्थान के वर्तमान भूभाग के लिए ब्रह्मव्रत शब्द का प्रयोग किया गया है और रामायण में वाल्मीकि ने इस भूभाग के लिए मारुकांतर शब्द का प्रयोग किया है। मतलब वैदिक साहित्य में ब्रह्मव्रत के नाम से जाना जाता था ये भूभाग और रामायण में मारुकांतर इस भूभाग के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। राजपूताना, इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का मौखिक रूप से सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में किया था। थॉमस की जीवनी है द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ जॉर्ज थॉमस, जिसके लेखक विलियम फ्रैंकलिन है। विलियम फ्रैंकलिन ने इस पुस्तक में लिखा है कि राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम मौखिक रूप से प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया है। तो हम ये जॉर्ज थॉमस को देख सकते हैं, इन्होंने इस भूभाग के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका उल्लेख हमें इनकी जीवनी में मिलता है। राजस्थान के लिए राजस्थान, रायतान, रजवाड़ा, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1829 में कर्नल जेम्स टॉड ने किया है। कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, जो द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानी जाती है, जिसका संपादक विलियम क्रुक थे और इसका हिंदी अनुवाद गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया है। ये ग्रंथ 3 खंडों में प्रकाशित हुआ है। प्रथम खंड 1829 में, दूसरा खंड 1832 में और तीसरा खंड 1839 में। और इन्होंने अपनी इस पुस्तक में सर्वप्रथम इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है।
तो हमारे वर्तमान में जो हम राजस्थान शब्द का इस भौगोलिक इकाई के लिए प्रयोग करते हैं, तो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में किया है। अब हम देखेंगे कि जो राजस्थान शब्द है इसका सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है। हमारा एक बसंतगढ़ का शिलालेख है जो सिरोही में आबू के पास मिलता है। ये बसंतगढ़ शिलालेख चामुंडा वंश के शासक वरमलाद का है, जिसकी राजधानी भीनमाल रही है। जालोर भीनमाल इसकी राजधानी रही है। और ये शिलालेख विक्रम संवत 682 का है और 625 ईस्वी का। इस शिलालेख में राज स्थानीय द्वितीय शब्द का प्रयोग किया गया है। हम इस शिलालेख को भी देख सकते हैं कि जहाँ पर इस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हमारे इस शिलालेख में सर्वप्रथम हमें राज स्थानीय द्वितीय शब्द का उल्लेख मिलता है। तो सर्वप्रथम जो हमारा अभिलेख साक्ष्य है वो हमें बसंतगढ़ के शिलालेख में मिलता है। ये शिलालेख आबू के पास फाड़ी पर सेमकरी माता का मंदिर है, वहाँ पर ये शिलालेख उत्कीर्ण है। और जब स्वतंत्रता के बाद जब समस्त रियासतों का एकीकरण हो गया तो 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से इस भूभाग का नाम राजस्थान रखा गया। और आज हम जो वर्तमान में जो भौगोलिक इकाई देख रहे हैं राजस्थान, इसका वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया। इस प्रकार आज हमने राजस्थान के नामकरण के बारे में देखा कि किस प्रकार इस भौगोलिक इकाई को राजस्थान के नामकरण हुआ या राजस्थान के नाम से जाना गया।